Hello friends, this is Sangam Furium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about unwanted 72 tablet. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड 72 टैबलेट। फ्रेंड्स, अनवांटेड 72 टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है और मेल है, अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, और जो फीमेल पार्टनर उसकी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स? तो डियर व्यूअर्स, इमरजेंसी मतलब समझ लो कि बहुत ज्यादा जो जरूरी है। कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब समझिएगा। कंट्रासेप्टिव पिल्स कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा कोई भी वैसा मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को कंसीव ना करने दे, मतलब प्रेग्नेंट ना होने दे, ठीक है, वैसे मेडिसिन को हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कहने का अर्थ हो रहा है कोई भी वैसा मेडिसिन जो इमरजेंसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंसीव न होने दे, उसे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस अनवांटेड 72 टैबलेट को या पिल्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन मतलब अनवांटेड 72 को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। Friends, this medicine is basically manufactured by Mankind Pharmaceutical Industry. Friends, इसका एक स्ट्रिप में सिंगल टैबलेट आता है, मतलब इसके एक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट्स आते हैं, और बड़ा शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, और बीच में एक टैबलेट्स पाया जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिला, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो अनवांटेड 72 होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम पाया जाता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल एक तरह का क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है? सिंथेटिक हार्मोन समझ लिया। अगर इसे बाहर से दिया जाए तो वो सिंथेटिक हार्मोन होता है, जिसका इस्तेमाल अनवांटेड प्रेगनेंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको सही करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि एक सिंथेटिक हार्मोन होता है। इसे अगर बाहर से लिया तो सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है, जो कि बॉडी में भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कैसे इसको लिया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस कंडीशन में इसको दिया जाता है, या गायनी डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करती है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। किस मेडिसिन को यूसेज का समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ट्रीटमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी कहने का अर्थ हो रहा है कि अगर कोई मेल और फीमेल अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, और उस फिजिकल रिलेशनशिप में कहीं ऐसा डर हो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अनप्रोटेक्टेड से,
कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग लव, इफ दे डोंट यूज कॉन्डोम्स, कि अगर प्यार करने के दरमियान कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेक्स के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल, तो उस समय भी ये डर रहता है, ठीक है, तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल समझिए कि इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, कि कहीं प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण कि कहीं प्रेगनेंसी कंसीव न हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली इतना समझिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड, इट डजेंट मैटर, कोई भी फीमेल ले सकती है इसको, लेकिन उसकी उम्र 15 साल से ऊपर हो, जिसमें पीरियड हो, ठीक है, पीरियड का साइकिल हो, मेंस्ट्रुएशन का साइकिल हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको बढ़िया से समझ, कहाँ का इसका इस्तेमाल करना है। तो सिंपली समझिए कि इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सिंपली इतना समझ लिए कि ट्रीटमेंट ऑफ अनचाहे जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए या अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया हो, उसके कारण डर लग रहा है, तो उसको दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसको मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये मेडिसिन काम करता है। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा शानदार होता है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ LH हार्मोन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। कि ये जो मेडिसिन होता है, जैसे ही इस मेडिसिन को कोई लेडीज लेती है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो हम लेडीज के शरीर में जो हार्मोन रहता है, LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन के रिलीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ये दोनों हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एग रिलीज के लिए, कि अंडा क्या हो, रिलीज हो, लेकिन कहाँ, ओवरी से। तो ये दोनों हार्मोन के रिलीज को रोक देगा, तो क्या होगा, अंडा रिलीज नहीं होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो उसको डिसरप्ट कर देगा, वो तोड़ देगा, ठीक है। प्रेगनेंसी अगर कंसीव भी हो जाता है तो उसको डिसरप्ट कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा, और धीरे धीरे पीरियड के माध्यम से, गंदगी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कि अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको आपको नहीं देना। इस बात को बखूबी ख्याल रखना है, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सके थोड़ा सा ब्लीडिंग पी भी आएगा, ब्लीडिंग पर भी जाना थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन उसको पहले से दिक्कत है तो उसको आपको नहीं देना है बिना गायनी से कंसल्ट के। फिर कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अगर कोई लेडी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहने का अर्थ है प्रेगनेंसी यूटेरस में कंसीव ना करके फॉलोपियन ट्यूब में कंसीव हो गया, और वैसा केस है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई महिला लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहता है हार्ट डिजीज, अगर कोई हार्ट डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट होता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, ये हो सके उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, स्टूल जो है पानी की तरफ पतला हो जाएगा। फिर तो लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले वाले जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सके थोड़ा बहुत चक्कर आएगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवीटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे। लेकिन यह जो मेडिसिन है सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए। ये जो मेडिसिन सिर्फ लड़कियां ले सकती, मेल नहीं लेते, मेल इसका इस्तेमाल नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। तो डोज जो लेना है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है, तो उसको अंडर 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर इस डोज को लेता है। लेकिन इसका इफिकेसी लोग बहुत कहते हैं कि 100% काम करेगा, ऐसा नहीं। इसका इफिकेसी जो होता है 89% ही होता है। क्या होता है? 89% ही इफिकेसी होता है इसका। 89% ये मेडिसिन काम करता है, 100% ये मेडिसिन काम नहीं करता है, इस बात को याद रखिए। और इसका जो डोज होता है कि आप अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हैं या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते अपने आप, ठीक है, तो आप इसको हो सके कि ड्यूरिंग सेक्स के बाद, ठीक है, 12 घंटे के अंदर लीजिए, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ। और ये बात मैं एंड में भी ऐड कर देता हूं कि ये मेडिसिन सिर्फ
महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए है, मेल के लिए नहीं, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में कि अनवांटेड 72 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं, ठीक है, और क्या इसकी इफिकेसी होती है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू। धन्यवाद।